GNN न्यूज, सिर्फ खबर। रात के अंधेरे हो या दिन के उजाले, अपराधी बेखौफ कर रहे हैं मगर बच नहीं सकते। कानून की मजबूत गिरफ्त से जुर्म की हर खबर पर है हमारी पैनी नजर, क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ खबर। डायल 100 रोजाना रात 10:30 बजे। GNN न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566, MTNL उपभोक्ता ट्यून करें 77 और मोबाइल यूजर GNN न्यूज देखने के लिए लॉगिन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। नमस्कार, GNN न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा माहेश्वरी। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग पूरे उफान पर है। चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसके लिए सभी दलों ने फिर एक बार वादों की झड़ी लगा दी है, पर पूर्वांचल के दुख दर्द को किसी ने नहीं समझा। जापानी बुखार की मार झेल रहे इलाके के लोगों ने वोट की दरकार के चलते इन तमाम पार्टियों को सुना, लेकिन अभी तक इन पार्टियों की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। जी हां, 20 साल से बुखार का कहर झेल रहे लोगों की सुध किसी सरकार ने भी नहीं ली। एक बार फिर चुनाव के वक्त इलाके के लोगों को पकड़ाई जा रही है वादों की लॉलीपॉप। पेश है इसी पर हमारी ये खास पेशकश, मुख्यमंत्री कौन। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके को हमेशा से नजरअंदाज किया गया है। पूर्वांचल में जापानी बुखार के कहर का आलम यह है कि 30 साल में 30,000 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। सूबे और केंद्र की सरकार ने कभी इस समस्या की गंभीरता को नहीं समझा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को हमेशा से ही दोयम दर्जे की सुविधाएं मिली हैं, चाहे विकास की बात हो या फिर शिक्षा या जन सुविधाएं। कानून व्यवस्था सहित हर मामले में पूर्वांचल की अनदेखी हुई है। लेकिन बस्ती के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी अभिशाप साबित हुई है। बस्ती जिले में बच्चों के लिए काल बनकर उभरी एक खतरनाक बीमारी से पूरे जिले में दहशत का आलम है। जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी ने बीते 20 सालों में 40,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी निगल ली है। लेकिन इस बीमारी की रोकथाम के लिए किसी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। हर साल मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, पर इस इलाके के लोगों की दुखती रग के लिए किसी पार्टी के पास कोई मरहम नहीं है। आलम यह है कि इस बीमारी से पीड़ित बच्चे की जिंदगी अगर बच भी जाती है तो उसकी हालत ऐसी नहीं रहती कि वो दोबारा खुद अपने बलबूते पर खड़ा हो सके। उसके दिमाग या शरीर पर बीमारी का ताउम्र असर रहता है। जान बचने के बाद भी उसे सहारे की जिंदगी भर जरूरत पड़ती है। पर हर साल मासूमों की जिंदगी छीनने वाली इस बीमारी की रोकथाम के लिए कभी किसी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जबकि बस्ती जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 7वां सबसे बड़ा जिला है। वैसे तो पूर्वांचल में समस्याओं का अंबार है, पर प्रदूषण के कारण उपजे इंसेफेलाइटिस के मच्छर यहां बेहद खतरनाक साबित होते जा रहे हैं।
हालांकि सरकार ने इलाके में टीकाकरण भी कराया, पर नतीजा सिफर निकला। इलाके में इंसेफेलाइटिस के मरीज की तादाद घटने के बजाय हर साल बढ़ रही है। ये तो तय है कि ये जल जनित बीमारी है। और सबसे ज्यादा मुसीबत गरीबों के सामने है। उनके पास तो इलाज के लिए पूरी व्यवस्था भी नहीं होती है और नतीजा होता है बच्चों की मौत। नरेंद्र त्रिपाठी के साथ कुमार शानू, GNN न्यूज। तो बात हो रही है इंसेफेलाइटिस यानी कि दिमागी बुखार की, कि किस तरीके से दिमागी बुखार ने पूर्वांचल में अपने पैर पसारे हैं। 34 सालों में 40,000 से ज्यादा बच्चों की, मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार की और ना ही किसी पार्टी की इस पर नजर गई। चुनाव का वक्त है, चुनावी समय है, तो इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने की वकालत तो की जा रही है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि वाकई में लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए भी जा सकेंगे। फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता श्याम प्रकाश जाटव जी। श्याम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है GNN न्यूज में। साथ ही और ज्यादा चर्चा करने के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ेंगे रजनीश त्रिपाठी। रजनीश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है GNN न्यूज में और यहां पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले श्याम प्रकाश जी आपसे सवाल। हम बात कर रहे हैं दिमागी बुखार की। ये बीमारी किसी से छिपी नहीं है। धीरे धीरे पूर्वांचल पूरी तरह से इस बीमारी की चपेट में आ चुका है। मौतें लगातार हो रही हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहली प्रतिक्रिया आपसे। नेहा जी, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि ये जो दिमागी बुखार है जिससे इतनी मौतें हो रही हैं, ये सीधा सीधा जो पिछले 10 वर्ष से यहाँ पर जो शासन कर रहे हैं, दोनों समाजवादी पार्टी रही उससे पहले और अब बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों की नाकामी दर्शाती है। केंद्र सरकार से कोई योजना इनके लिए ठोस तरीके से बने और टीकाकरण हो, अच्छे टीके मंगाए जाएं, इन सब चीज में ये जो है ये पीछे रहे, ये सुविधा नहीं दे पाए और यही परिणाम है कि आज दिमागी बुखार बस्ती जिले में कहर ढा रहा है। भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है, हम लोग सरकार में आएंगे तो इस दिमागी बुखार के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जड़ मूल से खत्म हो ये समस्या। बिल्कुल। रजनीश त्रिपाठी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, दिमागी बुखार की बात हो रही है, एक बार फिर से श्याम प्रकाश जाटव जी हमारे साथ हैं और बीजेपी नेता होने के नाते उन्होंने भी यही बात की कि अगर उनकी सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में तो जरूर इस बीमारी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जाएगी, उपाय किए जाएंगे। लेकिन अपने आप में सवाल यह है कि इन 34 सालों में कभी भी तमाम राजनीतिक पार्टियों ने या सरकारों ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? क्यों इस बीमारी को खत्म करने के लिए न सिर्फ वादे बल्कि कदम उठाने की कोशिश की गई? जी बिल्कुल नेहा, संत प्रकाश जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार इसके पहले थी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, लेकिन संत प्रकाश जी को शायद मालूम होगा कि राजनाथ सिंह सरकार थी बीजेपी की, तो उस समय भी जब ये बीमारी दिमागी बुखार की बीमारी जब गोरखपुर से उठी थी तब उन्होंने क्या किया था, उनकी सरकार ने क्या किया था। उस समय लगभग 1200 से ज्यादा बच्चे उस समय मरे हुए थे गोरखपुर में, लेकिन जब राजनाथ सिंह के पास जाया जाता था, राजनाथ सिंह बस वही होता था कि केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है। तो इस तरह के पार्टियों का कहना, मुख्यमंत्रियों का कहना, नेताओं का कहना कि उनकी पार्टी थी तो उनकी सरकार थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सपा की सरकार थी उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात होती है कि सबसे अधिक अगर देखा जाए तो 16 मेडिकल कॉलेज हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन 16 मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी मेडिकल की ऐसी स्थिति शायद ही बहुत सोचनी होगी कि अगर गोरखपुर की बात किया जाए तो गोरखपुर एक ऐसे जिले से आता है कि नेपाल से जुड़ा हुआ उससे है और एक समृद्ध जिला। मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस नेता सलामतुल्लाह जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सलामतुल्लाह साहब, बहुत बहुत स्वागत है GNN न्यूज में आपका। जी सलामतुल्लाह जी, बात हो रही है दिमागी बुखार की, लगातार पैर पसार रहा है ये बीमारी और लगातार मौतें हो रही हैं। मासूम जो देश का भविष्य कहे जाते हैं वो मर रहे हैं। अगर केंद्र की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो आपकी सरकार ने कभी इस बीमारी की तरफ ध्यान दिया? कभी कोई ठोस कदम उठाने की कोई पहल की? बिल्कुल बराबर। खुद गुलाम नबी वहां गए कलकत्ता और जाके देखा उन्होंने, और इसके ऊपर पूरी दवाइयां प्रोवाइड की जा रही हैं और पूरी इसके ऊपर देखभाल की जा रही है। अब ये तो जो वहां पे कौन सी चीज फैली हुई है तो वहां को देखना है कलकत्ता में। सलामतुल्लाह साहब,
1978 में पहली बार ये जो मरीज था इस बीमारी का वो सामने आया था। 34 साल बीत चुके हैं और 34 जिलों में ये बीमारी फैली हुई है। कुशीनगर से खुद आरपीएन सिंह सांसद हैं, खुद मंत्री हैं। यहां पर सवाल ये उठता है कि अब जब चुनाव के पहले ठीक 6 महीने पहले गुलाम नबी आजाद इलाके का दौरा करते हैं, गोरखपुर का दौरा करते हैं, पहले ये सरकारें कहां थी, पहले कांग्रेस कहां थी? अब भाई गुलाम नबी आजाद 36 साल से थोड़ी हेल्थ मिनिस्टर थे। गुलाम नबी आजाद तो अभी 2 ही साल हुए मिनिस्टर बने हुए, हेल्थ मिनिस्टर जी। तो वो मसला ये है कि इससे पहले तो और भी सरकारें थी जी। अब ये तो स्टेट सरकार का ज्यादा काम होता है, उनको वहां पे ग्राउंड रियलिटीज पे देखना चाहिए क्या हो रहा है, और जिस चीज की जरूरत हो भारत सरकार से मांगनी चाहिए और भारत सरकार उसको देगी। इसके अलावा कोई बाहर से भी इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो बाहर से भी मंगाई जाएगी। बड़ी अजीब सी बात है कि जब मांगा जाता है तभी नजर आता है। क्या ये बात ना राहुल गांधी को नजर नहीं आ रही? सलामतुल्लाह साहब, तमाम घोषणा पत्रों की बात करें, तमाम पार्टियों के घोषणा पत्रों की बात करें, बड़ी बड़ी मुद्दे, बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लैपटॉप थमाने की बात की गई है। जब देश का भविष्य मर रहा है, मासूमों की मौत हो रही है, उस वक्त उस तरफ आपके ध्यान नहीं आ जाएगा तो किसे थमाएंगे आप ये लैपटॉप? घोषणा पत्रों में क्यों नहीं जिक्र किया गया है? यहां सवाल ये उठता है कि स्वाइन फ्लू से जब 2-4 मौतें हो जाती हैं तो हड़कंप मच जाता है, लेकिन यहां लगातार मौतें हो रही हैं। अगर 1 साल की बात करें तो 550 मौतें हो चुकी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस पर कोई संजीदगी से कदम उठाने की जरूरत है? बिल्कुल संजीदगी से कदम उठाना चाहिए। राज्य सरकारों को इस पर देखना चाहिए, राज्य सरकारों को पूरी इसकी छानबीन करनी चाहिए। अगर उनके बस से बाहर कोई चीज है तब उन्हें भारत सरकार से मांगनी चाहिए, और भारत सरकार का एक इंसिडेंस बताए कि उन्होंने कोई चीज मांगी हो भारत सरकार ने मना किया हो। सलामतुल्लाह साहब, बड़ा सा अजीब सवाल है। 6 महीने पहले गुलाम नबी आजाद स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते गोरखपुर का दौरा करते हैं, कई जिले जाते हैं और उसके बाद खत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा जाता है और कहा जाता है कि जीएम यानी कि एक मंत्री समूह का गठन किया जाए। आपको नहीं लगता कि जो तरीका यहां पर गुलाम नबी आजाद अपनाते नजर आए हैं काफी जटिल है, काफी कठिन है और उम्मीद नहीं लगती कि इसका फायदा लोगों को मिल पाएगा? नहीं, ये आपको सोचने की बात है। जो फील्ड वर्क है वो डॉक्टर लोग करते हैं, जो पॉलिसी है वो सरकार बनाती है, और उन्होंने वजीर आजम को हर चीज को इतला करना चाहिए और वो कर रहे हैं। और इसके साथ इसका मतलब ये नहीं कि वजीर आजम को बता रहे हैं तो नीचे कोई कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। अगर उनको दवाइयों की जरूरत है तो दवाइयां बराबर पहुंच रही हैं। यहाँ पर सलामतुल्लाह साहब आपने दवाइयों का जिक्र किया है। दवाइयां जो आपकी तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से पहुंचाई जा रही है वो नाकाफी है। इस बात को आप भी समझते हैं, आपकी सरकार भी समझती है और स्वास्थ्य मंत्री भी समझते होंगे। जो ड्रॉप यहाँ पर यानी कि जिस तरीके से जो दवाइयां भेजी जा रही है वो नाकाफी है। 34 जिलों में फैली हुई है ये बीमारी, सिर्फ 16 जिलों के लोगों को दवाई मिल पा रही है। आपको लगता है कि क्या इस बीमारी को वाकई में सही तरीके से खत्म किया जाएगा और वक्त रहते खत्म किया जाएगा? बिल्कुल। आज कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो चीज को निपटा ना जाए, कोई चीज की परेशानियों को दूर ना किया जाए। आज कोई ऐसी इम्पॉसिबल चीज नहीं है। जितनी हो सकती है ये राज्य सरकार को जितनी चाहिए उतनी जरूर मिलेगी। चलिए सलामतुल्लाह साहब, कांग्रेसी नेता होने के नाते आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं कि वाकई में ये सरकार संजीदा है, तो ऐसे क्या कुछ कदम है सरकार की तरफ से उठाए गए जिसका आपको लगता है कि वाकई में सीधा फायदा लोगों को हुआ है और वाकई में इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक छोटा सा प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से भी किया गया है? देखिए, ऐसा है, ना तो मेरी कोई ऑफिशियल कैपेसिटी है। जो आंकड़े आप मांगना चाह रही हैं ये तो स्वास्थ्य मंत्रालय ही बताएगा कि उन्होंने क्या क्या चीजें करी हैं। आप अपना ऐसा है एक अपना रिपोर्टर वहां भेजिए और उनका इंटरव्यू लीजिए और सारी चीजें पूछिए और इसको टेलीकास्ट कीजिए। फिर आप सलामतुल्लाह साहब, हमें भेजने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे आंकड़े हमारे पास हैं और बड़ी अजीब सी बात है कि नेताओं को भले ही ना मालूम हो कि उस इलाके में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कितने बच्चों ने अपने दम तोड़े हैं, लेकिन वहां के लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि उन्हें जरूरत है इंतजामों की, उन्हें जरूरत है कि सरकार की नजर इनायत हो, वाकई में कोई कदम उठाया जाए, फौरी तौर पर सिर्फ वादे ना किए जाए, वाकई में कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि इस बीमारी को भी स्वाइन फ्लू की तरह संजीदगी से लिया जाए और इसे खत्म करने की पुरजोर कोशिश की जाए। आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ बीजेपी नेता जी भी बने हुए हैं, श्याम प्रकाश जाटव जी बने हुए हैं। श्याम प्रकाश जी, जितनी बातें हुई आपने सुनी, यहां पर सवाल ये उठता है कि वाकई में आपको लगता है कि केंद्र सरकार खासतौर पर कांग्रेस संजीदा इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, अभी पीछे कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा कि 80% जो बच्चा है 5 साल से कम उम्र का जो कुपोषण से मरता है, तो आज आजादी के इतने वर्ष के बाद हम लोग, हमारे जो छोटे मासूम बच्चे हैं, शिशु हैं, वो इतनी बड़ी तादाद में मर रहे हैं। ये पूरी तरीके